एक बार तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में वाक युद्ध हो गया एक बात को लेकर के। महिमा किसकी अधिक है, तपस्या की या संत संग की? सत्संग की महिमा ज्यादा है या साधन की महिमा ज्यादा है? मतलब तपस्या की महिमा। विश्वामित्र जी का कहना था तपस्या की महिमा ज्यादा, वशिष्ठ जी का कहना था सत्संग की महिमा ज्यादा है। लेकिन निर्णय नहीं हो पाया, एक मत दोनों हो नहीं पाए। अंत में कई विद्वानों से पूछा, जो तपस्वी थे वो पक्ष लेने लगे तपस्या का, जिससे वशिष्ठ जी सहमत नहीं होते थे। तो अंत में यह निर्णय हुआ कि शेषनाग जी के पास जाया जाए, वो हमको बिल्कुल निष्पक्ष अपना निर्णय सुनाएंगे। पहुंचे शेषनाग जी के पास। देखो कहीं कहीं लिखा हुआ है कि शेषनाग जी ने पृथ्वी को उठा रखा है, कहीं मैंने भी पढ़ा पुराणों में। और सच बात यह है कि पृथ्वी को ही नहीं, 14 के 14 लोकों को, 14 लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। इसे पृथ्वीवासी कह सकते हैं, पृथ्वी को शेषनाग ने उठा रखा है। जन लोग, तप लोग, महर लोग के भी संत कह सकते हैं कि हमारे लोग को शेषनाग ने उठा रखा है। स्वर्ग के लोग भी कह सकते हैं कि हमारे स्वर्ग लोग को शेषनाग ने उठा रखा है। और सच बात क्या है? सच बात है ये 14 लोग जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, ब्रह्मांड को पूरे को ही उठा रखा है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझको शेषनाग ने उठा रखा है, लेकिन सार्वभौम सत्य यही है कि शेषनाग इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं, ब्रह्मांड से बाहर स्थित होकर के उठा रखा है, पूरे ब्रह्मांड को स्थिर कर रखा है। ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको बोलते हैं, वो शेषनाग का ही की एक विभूति है, एक प्रभाव है। और ये कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में। ब्रह्मांड के भीतर जो लोग अपने अपने स्थलों पर हैं, पृथ्वी निश्चित कक्ष में रह करके परिक्रमा कर रही है सूर्य की, अपने इर्द गिर्द केंद्र के इर्द गिर्द भी घूमती है। ये सब ग्रह नक्षत्र, इन सब का आधार है चलने का, टिकने का, वह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी के देवता हैं शेषनाग जी। इसको आधार शक्ति भी कहते हैं। पृथ्वी को भी आधार शक्ति कहा क्योंकि पृथ्वी सबको धारण करती है। शेषनाग को सर्वाधार शक्ति कहा क्योंकि सबको धारण करते हैं। तो शेषनाग के पास गए विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, दोनों में तपस्या और सत्संग में श्रेष्ठ कौन है, बल किसका अधिक है? शेषनाग ने कहा, प्रश्न सुन करके मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरे सर पर पूरे ब्रह्मांड का भार है। आप थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड उठा लो, फिर मैं निश्चिंत होकर के अपना निर्णय सुनाऊंगा। विश्वामित्र से कहा, आप उठा लो थोड़ी देर के लिए, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, तपस्या में तो बहुत बल है। तपस्या के आधार पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। तपस्या से ही पार्वती जी ने शंकर जी को बस में कर लिया, प्राप्त कर लिया। तपस्या तो भगवान का श्री अंग के समान है। तो बहुत महिमा है तपस्या की, और आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, आपने बहुत तपस्या की है। तो आप तपस्या के बल से थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड को धारण कर लें। विश्वामित्र ने कहा, संभव है, मैं कर सकता हूं।
मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैंने तपस्या के बल से नया स्वर्ग रच डाला, मतलब ब्रह्मा जी का कार्य कर दिया, नई सृष्टि बना दी। तपस्या के बल से मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। त्रिशंकु को सत से ही स्वर्ग तक पहुंचा दिया। मैं बहुत बड़ा तपस्वी, मैंने बड़े बड़े कार्य कर दिखलाए तपस्या के बल पर, तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड भी उठा लूंगा। ठीक है, लगाओ जोर। अपनी तपस्या का बल अपने भीतर धारण करके और हाथ लगाया ब्रह्मांड के नीचे उठाने के लिए, और शेषनाग थोड़े से नीचे हुए। उसी समय भार को वहन नहीं कर पाए। शेषनाग से कहा, प्रभु कीजिए स्थिर, ये मेरे बस का नहीं, तपस्या में इतना बल नहीं मेरी जो मैं ब्रह्मांड को उठा लूं। फिर वशिष्ठ जी से कहा, आप ही उठा लो, सत्संग की तो बहुत महिमा है, सत्संग करने वाले ब्रह्मांड की कौन कहे, भगवान को बस में कर लेते हैं। भागवत के एकादश स्कंध के 12 अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं वो सब भी सत्संग के समान मुझको वश में कर नहीं सकते, सत्संग के समान। तो आप सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के पुण्य प्रताप से ब्रह्मांड को उठा लो। आपने तो बहुत सत्संग किया है। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि पूरा सत्संग, छोटे से काम के लिए पूरा सत्संग में लगा दूं पावर। अरे मच्छर को मारने के लिए क्या एटम बम छोड़ना पड़ेगा? मच्छर को भगाने के लिए क्या सिंह को छोड़ना पड़ेगा उसके पीछे? एक छोटा सा काम सत्संग किया गया, जीवन भर का सत्संग में लगाऊं बल। अरे एक घड़ी आदि से पुनि याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग में जितनी पावर है, उसी पावर से मैं पृथ्वी को धारण कर लेता हूं, ब्रह्मांड को। और एक घड़ी का सत्संग का पुण्य प्रताप। और शेषनाग से कहा, अब आप आराम से हट जाओ और निर्णय दीजिए, मैं धारण करता हूं। वशिष्ठ जी ने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर दिया सत्संग की महिमा का प्रताप से। शेषनाग ने कहा, हो गया निर्णय। तपस्या कितना भी कोई कर ले, भगवान को बस में नहीं कर सकता। सत्संग करने वाला ब्रह्मांड की कौन कहे, भगवान को भी प्रकट करने की समर्थ रखता है। सत्संग से भावना बनती है, सत्संग से भाव बढ़ता है, सत्संग से लगन लगती है, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है, सत्संग से वैराग्य होता है, सत्संग से भगवान बस में आते हैं, सत्संग से हम भक्त बनते हैं। सत्संग के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अनंतानंत ब्रह्मांडों का वाहन सत्संग के प्रताप से हो सकता है, इतनी महिमा है सत्संग की। और ये सत्संग की महिमा इसलिए भी है कि कितने भी तुम बड़े बड़े पुण्य कर लो, सत्संग नहीं मिलेगा, उसका फल सत्संग नहीं है। सत्संग किसका फल है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग, ये है भगवान की कृपा का फल। जब भगवान किसी को कृपा करते हैं, किसी को अपनी भक्ति देना चाहते हैं, किसी को अपने समान बनाना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उसके मन में सत्संग की इच्छा जगा देते हैं। चलो संतों के पास चले, सत्संग करें। राम जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा